तो भाई लोग फैंटास्टिक फोर से कई सारे लीक्स और थ्योरीज सामने आने लगे हैं। साथ ही डॉक्टर डूम का मुद्दा भी क्लियर होता नजर आ रहा है। मात्र डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी है और उससे पहले फैंटास्टिक फोर। एक तरफ मेकर्स ये कह रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम नहीं दिखाए जाएंगे, वहीं रिसेंट में ही इस मूवी से एक लीक हमारे सामने भी आया था जहां डॉक्टर डूम को इसके एंड क्रेडिट सीन में दिखाया गया है। यहां आरडीजे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के रूम में होते हैं और सू स्ट्रोम उनके सामने। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी ये लीक है कि डॉक्टर डूम हमें यहाँ पर भी दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह तैयार की जा रही हैं। लेकिन अगर वाकई डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करना है तो फैंटास्टिक फोर एक अच्छा मौका है। सोचो बस 5 सेकंड आरडीजे डॉक्टर डूम स्क्रीन पर दिख जाएं, फिर आप देखो कि मार्वल फैंस कैसे रिवाइव होते हैं। और जियान भाई साहब का भी तो मुंह बंद करना है। अब डॉक्टर डूम बन के आ रहे हैं अपने जूनियर, पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। ना मुन्ना ना। खैर केविन फाइगी ने थंडरबोल्ट्स में जो शिप दिखा था फैंटास्टिक फोर का, उसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि ये शिप फैंटास्टिक फोर का तो है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये वही सेम शिप है। इसलिए अब ये भी साफ दिख रहा है कि ये दोनों शिप अलग हैं। एक पे हम फैंटास्टिक फोर का लोगो देख सकते हैं और जो मूवी में हमें शिप दिखाई दिया था उस पर ये लोगो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब 616 पर जो फैंटास्टिक फोर का शिप आया है उसमें फैंटास्टिक फोर तो नहीं है। तो लीडर ने कैप्टन बहादुर दुनिया में जो वार्निंग दी थी कि वो आ रहे हैं, और इसके मेकर्स ने हमें क्लियर किया कि यहाँ पर लीडर इल्यूमिनाटी की बात कर रहा था। तो इसका मतलब हम ये समझे कि इस शिप में वही इल्यूमिनाटी टीम देखने को मिल सकती है जैसा हमने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज के स्टार्टिंग में एक इल्यूमिनाटी टीम देखी थी। या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम के कुछ इविल साथी हो जो पहले डॉक्टर डूम के लिए रास्ता साफ कर रहे हो, और यहाँ इविल साथी और कोई नहीं बल्कि इविल अवेंजर्स हो। मे बी मेकर्स, मैग्नेटो, सुप्रीम स्ट्रेंज, मैस्ट्रो और कैप्टन हाइड्रा के साथ कुछ और इविल वेरिएंट। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके लिए हमें फैंटास्टिक फोर मूवी का इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए क्लियर है कि जो शिप हमने थंडरबोल्ट्स में देखी है और जो हमें फैंटास्टिक फोर में दिखाई गई है वो दोनों अलग हैं। साथ ही रिसेंट में ही फैंटास्टिक फोर से एक छोटा सा प्रोमो रिलीज हुआ है और उसमें टीवी और डूम्सडे को लेकर कई मेजर डिटेल्स हैं, इसलिए आखिरी तक जरूर देखना वरना बहुत कुछ मिस कर सकते हो। खैर, मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो रिसेंट में ही जो प्रोमो सामने आया है उसमें नए और पुराने दोनों फुटेज देखने को मिलते हैं। जॉनी अपने नए सूट को देख के एक्साइटेड है और यहाँ हमें एकदम साफ फ्रैंकलिन को दिखा दिया गया है। हम अब तक जानते थे कि सू प्रेग्नेंट है और शायद हमें इस मूवी में फ्रैंकलिन को दिखाया जाएगा, लेकिन ये प्रोमो कंफर्म कर देता है कि फ्रैंकलिन का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होने वाला है इस फैंटास्टिक फोर मूवी में। इससे पहले भी फ्रैंकलिन को लेकर कई सारे लीक सामने आ रहे थे, तो ये होना तो पक्का ही था। और यहाँ मैंने एक चीज नोटिस की कि जैसे सू स्ट्रोम की पावर है, जब वो अपनी फोर्स फील्ड यूज करती है तब उसकी शील्ड पर एक रेनबो जैसा बनता है, और ये चीज कॉमिक्स में भी फ्रैंकलिन की पावर में नजर आती है। यहाँ जब फ्रैंकलिन यूनिवर्स क्रिएट कर रहा था तब इस शील्ड पर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जो आगे जाकर इस कैरेक्टर को धीरे धीरे कॉमिक एक्यूरेट बना देगा। इसके अलग इस मूवी से एक छोटी सी क्लिप लीक हुई है जहां हमें ये दिखाया गया है कि फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर इस शिप के अंदर हैं। यहाँ सू स्ट्रोम भी है जो लेबर में चली जाती है क्योंकि यही वो पल है जहाँ फ्रैंकलिन का जन्म होगा, लेकिन सिल्वर सर्फर उनका पीछा कर रही होती है और बैन इस शिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है ताकि जो सिल्वर सर्फर है जिसे सू स्ट्रोम की बेबी की जरूरत है उससे पीछे छूट जाए। इसीलिए बैन शिप को हाइपर स्पेस में जंप कर देता है। अब यहाँ हाइपर स्पेस को ऐसा समझ लो कि शिप लाइट की स्पीड से चल रही है। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि CGI यहाँ पे ग्रेट है। रीड यहाँ पर अपनी स्ट्रेचिंग की पावर का यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्फर लगभग सू के बैली तक पहुंच गई है क्योंकि उसको वो बच्चा चाहिए। जॉनी सर्फर को रोक रहा है और शिप के कैनन को यूज कर रहा है। साथ ही वो ये जोक भी कर रहा है कि सिल्वर सर्फर सेक्सी है। वहीं सू स्ट्रोम पेन में है, इसीलिए रीड बेन से ब्लैक होल में जाने को कहता है। ये सुनकर बेन घबरा जाता है और रीड कहता है बस भरोसा करो, और बस ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। अब ये सीन है तो एक नंबर, लेकिन मूवी में ये कहाँ टेक प्लेस करता है इसके लिए हमें कई सारी चीजों को समझना होगा। नंबर 1, जब ट्रेलर में ही बेबी फ्रैंकलिन को दिखा दिया है इसका मतलब उसका जन्म तो होना ही है। आपको नहीं लगता यहाँ पर हमें दोनों चीजें दिखा दी गई हैं? एक तरफ बेबी फ्रैंकलिन है जिसको मारने के लिए सिल्वर सर्फर उनके पीछे लगी है और फैंटास्टिक फोर बचने के लिए ब्लैक होल में चले जाते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें स्लो मोशन में बेबी फ्रैंकलिन को दिखा दिया जाता है। तो यहाँ हमारा पूरी तरह से काटने की कोशिश की जा रही है और ये बेबी फ्रैंकलिन का जो हमें यहाँ शॉट देखने को मिला है दरअसल ये एक अल्टरनेट रियलिटी का होगा जिसे सू और रीड अपने यूनिवर्स से देख रहे होंगे। और ये चीज पहली बार नहीं हुई है क्योंकि कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक बाकी यूनिवर्स को ऐसे ही देखते थे अपने ब्रिज, एक मल्टीवर्सल पोर्टल के जरिए। वो ब्रिज को एक मल्टीवर्स टेलीस्कोप की तरह यूज करते थे जहाँ वो दूसरे यूनिवर्स के इवेंट पे नजर रखते थे ताकि अगर सेम इवेंट उनके यूनिवर्स में हो
तो वो गलती अपने यूनिवर्स में ना करें और अपने यूनिवर्स को और भी बेहतर बनाएं। मे भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले और टीवी में जो हमने टाइम थिएटर देखा था उसका भी इन्वेंशन यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक से दिखा दिया जाए। वही ये शिप प्रेग्नेंट सू स्ट्रोम और बाकी फैंटास्टिक फोर के साथ ब्लैक होल में गई है। इसका मतलब यहाँ ये है कि एक मल्टीवर्सल ट्रैवल होगा। इसीलिए हमने पहले ट्रेलर में इस शिप को और एक नष्ट हुई अर्थ को भी देखा था और हमने रिसेंट में ही थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में भी इस शिप को देखा है। तो इस मल्टीवर्सल ट्रैवल के दौरान सू स्ट्रोम अपने बेबी फ्रैंकलिन को जन्म देंगी और कुछ समय बाद वापस से अपने यूनिवर्स आएंगी और तब गैलेक्टस खुद फ्रैंकलिन को लेने अर्थ पर आएगा और यहाँ हमें एक फाइनल फाइट देखने को मिलेगी और फ्रैंकलिन भी इन्वॉल्व होगा। ये ट्रेलर जब आईमैक्स पे रिलीज किया गया तब यहाँ पर एक और डिटेल्स थी। सू स्ट्रोम के पीछे यहाँ पर एक तरह का टाइमर चल रहा होता है जिसपे लिखा है 2 दिन और कुछ घंटे। सेम टाइमर का यूज कॉमिक्स में भी हुआ है। जब सिल्वर सर्फर 10 साल का समय देता है फैंटास्टिक फोर को तब पूरी दुनिया में 10 साल के लिए एक टाइमर सेट कर दिया जाता है और 10 साल आते आते लोग अपनी डेथ को गैलेक्टस के हाथों स्वीकार भी कर लेते हैं। इसके अलग हमें और भी कई सारे नए शॉट देखने को मिले हैं, जैसे ये बैक्स्टर बिल्डिंग का, जहां बस इसके कुछ ही दूरी पर ये स्पेसशिप और ये लॉन्च पैड देख सकते हैं। वही हमने मिस्टर फैंटास्टिक को ब्लैक बोर्ड के साथ भी देखा है, जहां वो अल्टरनेट रियलिटी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ब्लैक होल और कई सारी क्वेश्चन पर काम करते हुए भी देखा है। सबसे पहला जो फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर लीक हुआ था तब हमारे सामने कुछ ऐसी फुटेज सामने आई थी। यहाँ ये पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ बच्चों को अल्टरनेट रियलिटी और मल्टीवर्स के बारे में समझा रहे हैं। पर रिसेंट में ही एम्पायर मैगजीन ने इसका HD फोटो रिलीज कर दिया है। यहाँ पीछे चॉकबोर्ड पर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो नहीं है, बस कुछ बेसिक थ्योरी है मल्टीवर्स और अल्टरनेट यूनिवर्स की। यही मल्टीवर्सल थ्योरी सुनकर बच्चे बोर हो जाते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि किस किस को धमाका सुनना है और फिर सब चश्मा पहनते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक ये इंजन चालू कर देते हैं। फिर गिलबर्ट शो से एक नया फुटेज सामने आया जहां फैंटास्टिक फोर अपनी रिस्ट वॉच को देखते हैं और यही वो मोमेंट है जब गैलेक्टस खुद ही अर्थ पर आ जाता है और ये वॉच उसी चीज की वार्निंग दे रही है। फिर इसके बाद ये शो से निकलते हैं और फैंटास्टिक फोर की इस कार के कुछ नए लुक देखने को मिलते हैं। यहाँ बैन इस कार को ड्राइव करेगा और यहाँ लाइव टीवी पर फैंटास्टिक फोर के 4 सालों को सेलिब्रेट किया जा रहा था। ये बिल्कुल कॉमिक्स की तरह है, क्योंकि जब सिल्वर सर्फर 10 साल का समय देती है अर्थ को तब इस अर्थ के लोग फैंटास्टिक फोर को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। उनके स्टैचू बनाए जाते हैं और सब लोग खुश होते हैं अपने आखिरी समय तक। सेम यही इवेंट इस मूवी में भी हो रहे हैं। वही फैंटास्टिक फोर की मार्केटिंग भी बढ़िया हुई है। नंबर प्लेट की जगह यहाँ फैंटास्टिक फोर का लोगो है, कई सारे नए व्हीकल भी है और यहाँ पर एक ड्रोन भी है। खैर इस नए फुटेज में हम बैन को गाड़ी चलाते नहीं बल्कि इसे उड़ाते देखते हैं और सामने ये बैक्स्टर बिल्डिंग है और शायद इन्हें यहीं जाना है। लेकिन ये जब तक बैक्स्टर बिल्डिंग पहुंचेंगे उससे पहले गैलेक्टस पहुंच जाएगा। ओ बैक्स्टर बिल्डिंग की खिड़की से झांकते हुए फ्रैंकलिन को देख लेगा और फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को ये करता हुआ देख भी रहे होंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ ये जो शॉट देखा था जहाँ सू स्ट्रोम बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, टॉनी बधाई देता है और रीड से मजाक करता है। हमने साइड में बेन को भी देखा जिसने सूट पहन रखा था, लेकिन लेटेस्ट टीजर में हमें यहाँ बेन शर्ट और स्वेटर में दिखता है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर भी कई सारी नई चीज देखने को मिलती है। सबसे पहला हर्बी और इधर मेज पे रखा ये मॉनिटर, और अगर इस मॉनिटर का ब्रेकडाउन करें तो इसकी स्क्रीन पर ये नजर आएगा जो एक टेसरैक्ट है। अब यहाँ पर ये टेसरैक्ट इन्फिनिटी स्टोन्स में से है या 4 डायमेंशनल पे रिसर्च की जा रही है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स की क्या कहानी रही है और कम से कम 2-3 इन्फिनिटी स्टोन्स मिस्टर फैंटास्टिक के पास दिखा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ इस टेसरैक्ट को दिखाने का मतलब यही होगा कि मिस्टर फैंटास्टिक 4 डायमेंशनल को और भी ज्यादा डिटेल से समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मूवी के आगे मल्टीवर्सल ट्रेवल करेंगे, ब्लैक होल से आना जाना, तो इन सब के लिए बाकी डायमेंशनल को समझना भी जरूरी है। वहीं यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर दिखाई दे रही है कि फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स में जिस ढंग से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, सेम TVA में भी यही चीज यूज हो रही है। हमने जो TVA में प्रोजेक्टर देखा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बस TVA ने इसके आगे वाले पार्ट को काट कर कुछ बस छोटे से चेंज किए हैं, वरना ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। और तो और ये मॉनिटर हमें TVA में कई जगह दिखाई भी दिए हैं। अब इसका मतलब हम क्या समझे कि जो TVA की पूरी संरचना है वो फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से इंस्पायर है। हम जानते हैं कि TVA को ही हू रिमेन्स ने क्रिएट किया और TVA में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो काफी हद तक फैंटास्टिक 4 की टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो भाई लोग, मैंने कई बार बताया कि मार्वल यूनिवर्स में जो ह्यूमन्स, कैंग और डॉक्टर डूम वाला लफड़ा चल रहा है वो एक मल्टीवर्स की कहानी नहीं है बल्कि मल्टीवर्स की कहानी है। तो जब पहला मल्टीवर्सल वॉर हुआ होगा और जब ह्यूमन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन और TVA ये सब बनाया था, तब उसने पहले मल्टीवर्स से फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स के कुछ टुकड़े और उनके टेक्नोलॉजी को लेकर अपना TVA को क्रिएट किया। और TVA में सिर्फ फैंटास्टिक 4 के अंश नहीं है,
बाकी भी सुपर हीरोज का योगदान नजर आता है, जैसे म्यूटेंट से उनका कॉलर और टेम्पोरल लूम पे लगा एक्समैन का गेट, और टीवीए भी इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं हमें यहाँ कुछ नया देखने को मिले। खैर, फिर से इस सीन पे आते हैं जहाँ रीड जॉनी को ये नए स्पेस सूट दिखाता है। जॉनी खुश होता है, गले मिलता है, और हम यहाँ जॉनी के कलाई पे ये फिर से रिस्ट वॉच देखते हैं। और अगर आप पीछे यहाँ देखें तो आवर ग्लास का एक ब्लू कलर का सिंबल भी नजर आता है, और ये भी हमें टीवीए में कई बार अलग अलग जगह देखने को मिल चुका है। फिर इसके बाद जॉनी इस सूट को अपने प्राइवेट रूम पे ले जाता है और भगवान जाने क्या करने वाला है उसके साथ। फिर इसके बाद लॉन्च पैड का ये वाला सीन जहाँ सू स्ट्रॉम काफी प्रेग्नेंट लग रही हैं। सामने हबी है जो स्पेसशिप पर कुछ काम कर रहा है। मे बी यहाँ पर यह हो सकता है कि अभी इस शिप पर काम करना बाकी है, और जो शुरुआत में हमने सिल्वर सर्फर वाले सीन की बात की थी तब इसी शिप का यूज हुआ है जिस पर काम करना रह गया है। इसीलिए हम इस जगह पर भी सेम इसी तरह का स्पार्क निकलता हुआ देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ स्पेसशिप का ये वाला शॉट दिखाया जाता है। यहाँ जॉनी और बैन आपस में फिस्ट बम्प करते हैं और जॉनी फ्लोट करते हुए पीछे जाने लगता है। ये सीन तब का होगा जब वो सिल्वर सर्फर को पीछा छोड़ देंगे और ब्लैक होल में निकल जाएंगे, क्योंकि हम पीछे विंडो में स्टार्स को भी देख सकते हैं। और ये सीन देखने में ऐसा है कि ये शिप एक हाइपर स्पेस में लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। यही वो सीन भी होगा जहाँ सू स्ट्रॉम फ्रैंकलिन को जन्म देंगी। और हमने यहाँ ये जो सीन देखा था जहाँ सू स्ट्रॉम स्पेस सूट में नहीं है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि सू स्ट्रॉम ने कुछ होल्ड किया हुआ है। मे बी ये सीन तब का हो जब ये स्पेस से वापस आए और सू स्ट्रॉम के हाथ में उनका फ्रैंकलिन बेबी हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डूम्सडे की बात करें तो इसका ओपनिंग सीन लीक हो चुका है, जहां ये बताया जा रहा है कि इसकी ओपनिंग एक्समैन के यूनिवर्स से होगी, जहां सेंटिनल्स डॉक्टर डूम पर हमला करेंगे और डॉक्टर डूम उल्टा सेंटिनल्स पर अपना कंट्रोल कर लेंगे और एक्समैन पर ये सारे सेंटिनल्स छोड़ देंगे। यहाँ एक्समैन के साथ शांग-ची, इनविजिबल वुमन AKA सू स्ट्रॉम, डेडपुल और वुल्वरीन भी होंगे। साथ ही एक कहानी मल्टीवर्सल इन कजन की बैकग्राउंड में चलती रहेगी। एक तरफ सुपर हीरोज वर्सेस सुपर विलन होंगे, दूसरी तरफ इन सभी लोगों को अपनी अपनी अर्थ को बचाना होगा। लास्ट में बस एक होप बचेगी 616 के पास, इसलिए बचे कुछ सुपर हीरोज जाएंगे वकांडा में और एक आखिरी बार असेंबल होगा। इस लीक में काफी कुछ है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक साथ दे रहे हो और मुझे सुन रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर करना। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड